द एड्रेस बच्चों लेसन है आपका ये आपकी बुक है हार्नबिल। हार्नबिल में सेकेंड लेसन है बच्चों। फर्स्ट लेसन था आपका द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ओ ये आपने सॉरी ये हार्नबिल नहीं है बेटा, स्नैपशॉट है। इसमें सेकेंड लेसन है जो सप्लीमेंट्री रीडर ग्रुप में आपके इसमें चल रही है। द एड्रेस इसका फर्स्ट लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। द एड्रेस भी आपको मैंने पढ़ाया है, लेकिन समरी आप जो है ध्यान से बोल लें। एड्रेस इज़ अ वेरी टचिंग स्टोरी ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरेस्टेड, यानी कहने का तात्पर्य है कि ये बड़ी मार्मिक कहानी है, टचिंग स्टोरी है, बड़ी मार्मिक कहानी है। इट एक्सप्लोर्स द वर्किंग ऑफ ए यंग माइंड इन वार टाइम। ये हमें नवयुवकों के युद्ध के दौरान की घटना को प्रदर्शित करती है। द नरेट्स ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वार व्हेन हॉलैंड वाज फाइटिंग फॉर लिबरेशन। यानी यहाँ पर जो नरेटर्स है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हॉलैंड है वो लिबरेशन के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी स्वतंत्रता चाह रहा है, आज़ादी चाह रहा है, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है। इसी में सी हैड ओनली हर मदर एट होम, उसकी सिर्फ अकेली माँ घर में थी। सी इज़ हाउ वार लीव्स इट्स स्कोर्स ऑन यंग माइंड्स। यानी यहाँ पर वह जब हॉलैंड में युद्ध चल रहा था तो वो अपना घर बार छोड़ करके वहाँ से चली जाती है दूसरी जगह, यानी सेफ प्लेस में। तो कई वर्ष बाद जब युद्ध समाप्त होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, इसके बाद वह उसी पते पर फिर से पहुँचती है। तो वहाँ की जो उससे पुरानी जो यादें हैं, चूँकि उस समय जब युद्ध हो रहा था उस समय छोटी थी, और युद्ध समाप्त होने के बाद थोड़ा सा उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ, उसके विचारों में परिवर्तन हुआ, थोड़ी बड़ी हुई, तो उसके साथ ही साथ उसकी सोच जो है वो भी बदल गई। उसमें पहले उसकी पुरानी जो चीज़ें थी, खेलने की चीज़ें थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिससे उसे बड़ा इंटरेस्ट था कि हम बचपन में इनको ऐसे सहज कर रखते थे, झूला था उसमें झूलते थे, इस तरह से तमाम खिलौने थे, खिलौनों से खेलते थे, तमाम इस तरह की जो है उसकी पुरानी यादें थी। तो उसने जब वो उसी पते पर वापस पहुंचती है तो अपनी सारी चीज़ों को उसी रूप में पाती है, लेकिन थोड़ा सा सहज हो जाती है कि ये जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल वे में वैसे ही है, लेकिन आज उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आज उसकी भावनाएं बदल गई हैं। आज उसके मन में जो पहले जैसे विचार नहीं रहे, क्योंकि अवस्था में परिवर्तन होता है। जब अवस्था में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति की दशा और सोच में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें जब वो एड्रेस पर पहुंचती है तो वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन से, यहाँ कहानी यहीं से शुरू हो जाती है कि वहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मुझे अभी भी जानती, क्या मुझे आप अभी भी जानती हैं, यानी इतने वर्ष हो गए इसके बाद भी जानती हैं, मैंने पूछा। तो महिला ने मेरी ओर ध्यानपूर्वक देखा, उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा था, मैं और निकट गई और सीढ़ी पर खड़ी हो गई। यानी सीढ़ी पर खड़ी होने का मतलब कि सीढ़ी पर खड़ी होकर के उसने अंदर का दृश्य देखा, अंदर क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी हुई है। तो अब उसने क्या कहा, जिस पते पर आई थी उस पते पर उसकी कोई मिलने वाली ही वहाँ पर रह रही, दूसरा कोई नहीं रह रहा है। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो उसने बहाना किया। बहाना क्या किया कि उसने इग्नोर किया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मैं उसने बताया कि मिसेस एक सौ थी, सौ, ठीक है, उनकी मैं बेटी हूँ। तो सा का उसने इग्नोर किया, नहीं नहीं मैं नहीं जानती हूँ। समझिए? तो कहने का तात्पर्य ये कि उसके चेहरे पर मुझे पहचाने पाने का कोई चिन्ह दिखा, वो मुझे पहचान रही, इसके बाद भी मुझे इग्नोर कर रही है। ठीक है, शायद मुझसे गलती हो गई। मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो लेखिका है वो स्वयं महसूस कर रही है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई हो।
ठीक है, जिससे मैं दूसरे गलत पते पर आ गई हूँ, गलत घर की घंटी मुझसे दब गई हो। महिला एक और जो है हटी, दरवाज़ा उसने खुला छोड़ दिया, तो उसे याद आया कि मेरी माँ जो है हरे रंग का एक कार्डिगन पहना करती थी, वही वो पहने हुए है। ठीक है, लकड़ी के बटन धुल धुल करके उसके पीले पड़ गए थे, लकड़ी के बटन लगे हुए थे उसके कार्डिगन पर। उसने देखा तो ये उसे पुरानी यादें फिर से ताज़ा होती गई। तो उसने फिर से क्वेश्चन पुटअप किया, क्या आप मेरी माँ को जानती थी? तो उसने कहा कि तो क्या तुम वापस आ गई? उसे आश्चर्य हुआ, क्यों? मैं तो सोचती थी कि कोई भी वापस अब नहीं आया, केवल मैं ही लौट आई हूँ। महिला के पीछे जो है गलियारे का एक दरवाज़ा खुला और बंद भी हो गया, उसमें सीलन युक्त गंध निकली चुकी। ऐसा लग रहा था बहुत साफ़ सफाई लंबे अरसे से वहाँ पर नहीं हुई थी। मुझे खेद है कि आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। उसने बहाना बनाते हुए ये कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आपकी मदद कोई नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अननोन टू यू, मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो यहाँ पे जो पात्र है मिस्टर डॉलिंग का, मिसेस डॉलिंग का, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए? मिसेस डॉलिंग जो थी, यहाँ पे लिखा हुआ है मिसेस डॉलिंग, उसमें जो नेम प्लेट लगा हुआ था उसमें मिसेस डॉलिंग लिखा हुआ था, काले अक्षरों में अक्षर लिखे हुए थे, और दरवाजे के बाजू पर उसका नंबर भी लिखा हुआ था, मकान नंबर भी लिखा हुआ था। लेकिन वो सब सही था, तो मुझसे गलती क्या हो गई? उसने रियलाइज़ किया कि आखिर सब कुछ सही है तो मुझसे गलती क्या हो रही है। फिर वो जो है स्टेशन की ओर थोड़ा सा लौटी, सोचा कि शायद मुझे गलती हो गई हो। फिर अपनी माँ को फिर याद आई उसने कि मुझे वर्षों पूर्व ये पता दिया था। ये बात बहुत पहले की है, युद्ध के पहले की है, ठीक है, युद्ध के बाद की नहीं है, युद्ध के बाद मैं आ रही हूँ। तो मैं कुछ दिनों के लिए जब घर लौटी तो तुरंत लगा कि नहीं, सारी चीज़ें कुछ गायब हैं। मेरी माँ को जो है आश्चर्य हुआ था कि ये बात कैसे मैंने नोट कर ली है। तो तमाम बातें उसके दिमाग में इस तरह से फिर से आई। मिसेस डॉलिंग के बारे में माँ ने बताया था कि मिसेस डॉलिंग इस घर में रह रही हैं और उन्हीं के पास सारा मेरा जो सामान है, जो मेरी वस्तुएं हैं, जो से मैं यूज़ किया करती थी, अब वो मिसेस डॉलिंग के पास। तो ऐसा उसे बताया था। किसको? ऑथर, यानी उसकी बेटी को। बेटी ही ऑथर है यहाँ पर, और बेटी ही अपने घर जा रही है। बेटी को भाई हॉलैंड में युद्ध हुआ, हॉलैंड में युद्ध हुआ तो घर, जब युद्ध होता है तो लोग पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं घर द्वार छोड़ करके, चीज़ सामान छोड़कर। वैसे ही उसकी माँ भी चली गई थी, ठीक है, और अपने बेटी को एक पता दी गई थी। तो बेटी जब वापस आ रही है तो उसे वही पता, वही नेम प्लेट, वही सब कुछ लग रहा है, लेकिन फिर भी उसे कन्फ्यूजन हो रहा है कि शायद ऐसा गलती तो नहीं हो गई है। लेकिन फिर उसे आत्मविश्वास होता है और फिर से वो वहाँ पर पहुँचती है। जब पहुँचती है तो वहाँ पर देखती है कि मेज के चांदी के बर्तन, छुरी आदि जो है, नहीं समझे, वो उसके पास हुआ करते थे घर में, है ना, और उसे जो है वो यूज़ करती थी, और वो सारी चीज़ें वो ले गई थी। फिर भी प्राचीन काल की जो प्लेटें ले गई थी, जो पुराने समय की प्लेटें हुआ करती थी, वो उनमें से कुछ पेयर अभी भी टंगे हुए थे। तो उसे याद आया कि नहीं, इसके पेयर हमारे घर में आज भी हैं और यहाँ भी टंगे हुए हैं। तो उसको कन्फर्म हुआ कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में हैं, आज हम यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पर ऐसी मिल रही है। इसका मीन्स है कि ये मेरा ही घर है, समझ गए? अब उसमें उसने बताया कि मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि क्रॉकरी को ढोते ढोते, मेरे इतनी क्रॉकरी है, इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, तो मैं ढोते ढोते जो है मेरे कमर में ऐंठन आ जाएगी, अर्थात मैं बहुत परेशान हो जाऊंगी। मुझे इस चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसने फिर कहा, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो गई हो कि तुम अब ये चीज़ें नहीं ले जाओगी? मिसेस डॉलिंग से कहा। तो मिस्टर डॉलिंग से उसने कहा कि नहीं, अब मुझे ये सारी चीज़ें रख लो, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अब अपना ये खतरा मोड़ नहीं उठा सकती। मेरी माँ ने जैसे देख लिया था, इस बात से सहमत नहीं हुई
और उसे धिक्कारते हुए देखा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये गलत बात है, क्योंकि हर एक चीज़ जो किसी की होती है वो हमेशा उसे याद रहती है, वो भले ही टाइम कितना क्यों ना हो जाए, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसको पुरानी चीज़ें याद ना हो। बचपन में जहाँ पर वो बचपन गुजारता है और बाद में जब वो जगह छोड़ देता है और बाद में जब आता है तो उसे वो पुरानी यादें फिर से आ जाती हैं, ताज़ा हो जाती हैं और उसे सब कुछ नया सा लिखने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ पे उसने बताई कि युद्ध के छिड़ने के बाद जो परिचित स्थान थे, वो परिचित स्थान थे, वही गलियाँ, वही पुरानी याद आने लगी, वही शॉप जो पुरानी दुकानें थी वही उसे फिर से जो है रिमाइंड होने लगे। तो उसे लगा कि नहीं, ये सब कुछ जो है हमारा ही है और हम सही जगह पर आए हैं और इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। मिसेस डार्लिंग के घर पर मेरी पहली कोशिश तो निष्फल हो गई, लेकिन बाद में जब मैंने दोबारा कोशिश करने का निर्णय लिया, उस बार 15 वर्षीय लड़की ने दरवाज़ा खोला, अर्थात मिसेस डार्लिंग की लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसने मैंने पूछा कि माँ घर पर है? तो बोली नहीं माँ तो किसी काम से बाहर गई हुई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगी, मैं रुक जाऊँगी जब तक माँ नहीं लौटेंगी। तो मैं लड़की के पीछे पीछे फिर से गलियारे में गई और पुराने रंग का शानदार दर्पण देखा जो टंगा हुआ था और इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो यानी ऐसा मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरा है। और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं बैठ सकती हूँ? लड़की से पूछा कि क्या मैं बैठ सकती हूँ? तो उसने कहा कुछ नहीं, लेकिन बैठक का दरवाज़ा उसने और खोल दिया। जब मैं अंदर गई तो वहाँ पर मैं ठहर गई, भयभीत हो गई। ऐसे कमरा जो है ऐसे कमरे में थी जो बहुत ही परिचित था मुझे। पूरी तरह से सारी चीज़ें फिर से दोबारा मैं देखने के लिए इच्छुक हो रही थी। विचित्र माहौल को देखकर मैं थोड़ा सा व्यथित हुई, लेकिन ऐसा लगा कि जो सारी चीज़ें थी वो अव्यवस्थित तरीके से थी, लेकिन थी मेरी। फर्नीचर गंदा था, कमरे में उमसदार गंध आ रही थी, ठीक से तो नहीं जानती, लेकिन मैंने हिम्मत की और कमरे के चारों दृष्टि दौड़ाई। तो उस लड़की ने एक कुर्सी खिसकाई, फिर मैं उस पर बैठ गई। पर मैंने ऊनी मेज को उस पर दृष्टि डाली, मैंने उसे रगड़ा, मेरी उंगलियां उसे रगड़ने के कारण गर्म हो गई और तमाम ऐसी चीज़ें मेरे आँखों के सामने आईं जो यथास्थिति मुझे सारी पुरानी चीज़ों को याद दिला रही थी। उसमें से कोई मुझे संदेह नहीं था कि वो सारी चीज़ें मेरी ही थी। मैंने दृष्टि जब ऊपर उठाई तो लड़की ने चाय के प्याले मेज़ पर रख दिए, उसकी पीठ की ओर देखा, जैसे उसकी माँ की थी वैसे ही उसकी थी। उसने चाय सफ़ेद कितली से प्याली में उड़ेली थी। उसने एक डिब्बा खोला, कुछ चम्मच बाहर निकाले। अब डिब्बे जो थे वो बहुत अच्छे थे, चम्मच जो मैंने देखे तो एक्चुअली वही मेरे चम्मच थे। वो तो मुझे इनके बारे में जानकारी, उसने मुड़ कर के मेरी चाय जो है रखी और हंसी। मेरी माँ कहती हैं कि ये प्राचीन कला वस्तुएं, हमारे पास ऐसी तमाम वस्तुएं हैं। इसने कमरे के चारों इशारा किया, देखो कितनी सारी ढेर सारी चीज़ें हमारे कमरे में रखी हुई। तो उसकी लड़की ने ये बताया, यानी मिसेस डार्लिंग की लड़की ने बताया, लेकिन इधर जो है आथर ने यानी लेखिका ने वो स्वयं रियलाइज़ किया कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने कहा कि देखो इसमें से कुछ सारी चीज़ें टूट भी गई हैं, इसकी मरम्मत भी करानी है, फर्नीचर भी सही कराना है, बहुत सारा चीज़ उसने बताया, उसने समझाया। लेकिन लड़की ने फिर से उस पर यही दृष्टिपात करते हुए कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मेरी ही है और मैंने ही। इस पर लड़की फिर से हंसने लगी। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन लेखिका ने कहा नहीं, मुझे सारी चीज़ों के बारे में जानकारी है जो मेरी थी। मैंने बचपन में इनको यूज़ किया है, इसलिए मुझे अक्षरशः याद है
वो संकोच में पड़ गई, बगल की अलमारी तक गई और दराज खोलने के लिए कोशिश की। मैं कहती हूँ ये यहाँ है। मैं उछलकर खड़ी हो गई। मैं गाड़ी के समय को भी भूल गई कि मुझे वापस जाना भी है कि नहीं जाना है। इस तरह से मैं उसमें व्यस्त हो गई। उसका हाथ दराज पर था। क्या आप मेरी माँ से मिलने के लिए प्रतीक्षा नहीं करेंगी? नहीं, मुझे जाना ज़रूरी है। मैं दरवाजे की ओर चल पड़ी। लड़की ने दराज खोल ली। मैं अपना रास्ता स्वयं मैंने खोजा और मैं गलियारे की ओर चली। जब मैं गलियारे की ओर चलने लगी तो मुझे चम्मचों और कांटों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। सड़क के कोने पर मैंने वहाँ लगी फिर से अपनी नेम प्लेट देखी और वही मकान नंबर देखा। वो माइक्रोनो स्ट्रीट लिखा हुआ था, 46वां नंबर मकान था। पता वही था और उस पते को याद नहीं रखना चाहती थी। क्योंकि मैं अब वापस कभी यहाँ पर नहीं जाऊँ, क्योंकि जो चीज़ें आपके पूर्व काल में परिचित जीवन से जुड़ी हो वो बेईमानी हो सकती है। अर्थात वो समय जो अतीत का था वो कट गया है। अब मेरा वर्तमान है। मैं वर्तमान अब नए सिरे से जीना चाहती हूँ। अर्थात जो पुरानी चीज़ें थी वो अतीत थी। अब मुझे नया जीवन नई चीज़ों के साथ शुरू करना है। मैं पुरानी चीज़ों के साथ अपना नया जीवन शुरू नहीं करना चाहती हूँ। इस कहानी का यहाँ पर ये मोरल, ठीक है। लाओ भैया चेक करो।